अमेरिका ख़ुद भी अपनी पॉलिसीज़ के तहत कहीं क्यूबा में फंसेगा, कहीं ये नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में जाकर बबलू भाई के सामने आकर फंस जाएगा। आपको याद है वो निकालें, मैंने आपसे कहा था कि ये दुबई अब वो दुबई नहीं रहेगा। बिजनेसमैन को सिक्योरिटी चाहिए होती है। बिजनेसमैन को अगर पता चल जाए कि इस जगह पे सिक्योरिटी नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पूरी रिपोर्ट है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका से अपनी मईशत के हवाले से क्या बात की है। दुबई की देग इतनी बड़ी है, आपको पता नहीं है कि वहाँ दौलत कितनी, ये दौलत कुछ निकल भी जाएगी ना तो ये वापस खींच लाएंगे इसको। शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये बातें कर रहे हो। नहीं, वाकई बहुत बड़ी देग थी, ठीक है, लेकिन वो देग निकल गई। हमला हुआ, 136 ने मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, लोग 600 तो यहूदी कंपनियां भाग गई। ईरान ने मुझे तबाह कर दिया, मेरी मुईशत बचा लो। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमेरिका के सामने हाथ जोड़ दिए। अमेरिका के सामने हाथ क्यों जोड़े, मुईशत को क्या नुकसान पहुंचा और ईरानी हमलों से क्या तबाही मची, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन सीज़ फायर से पहले ईरान ने जो मुत्तहिदा अरब इमारात में तबाही मचाई है, उसके बाद इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात हाथ जोड़े खड़ा है अमेरिका के सामने, मुझे डॉलर दे दो, मेरी मुईशत बचा लो। ये सारा कुछ क्या है? अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि जब ये जंग का आगाज़ था बिल्कुल, और जब पहला शाहिद 136 गया था, आपको याद है वो निकालें, मैंने आपसे कहा था कि ये दुबई अब वो दुबई नहीं रहेगा। बिल्कुल आपने यही कहा। ये मुत्तहिदा अरब अमारात अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं रहेगी, क्योंकि बिजनेसमैन को सिक्योरिटी चाहिए होती है, और बिजनेसमैन को अगर पता चल जाए कि इस जगह पे सिक्योरिटी नहीं है, वो वहाँ से भाग जाता है। अब यही हुआ। देखिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पूरी रिपोर्ट है, और उन्होंने एक नहीं 12 बताया है। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका से अपनी मईशत के हवाले से क्या बात की है। मैं जब महफ़िल्स में बैठता, मुख्तलिफ लोगों में मुलाकात होती थी, तो एक शख्स थे जिनका कारोबार जो था वो दुबई से रिलेटेड था। तो उन्होंने मुझे कहा कि दुबई की देग इतनी बड़ी है, ये जो तुम खड़े होकर बातें करते हो ना, ये देग ख़त्म होने वाली नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है शायद। आपको पता नहीं है कि वहाँ दौलत कितनी, ये दौलत कुछ निकल भी जाएगी ना तो ये वापस खींच लाएंगे इसको, ये इनका जहन है। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, क्योंकि उन बेचारों के कारोबार हैं, और वो अगर ये बात ना करें वहाँ पे, शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये बातें कर रहे हो। नहीं, वाकई बहुत बड़ी देग थी, ठीक है, लेकिन वो देग निकल गई। देखा ना, हमला हुआ, 136 ने मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, इनको समझ आ गई लोगों को, लोग 600 तो यहूदी कंपनियां भाग गई। आमिर भाई, मेरी बात सुने, ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग सोसाइटी है, मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, प्लॉट ले लिया, लेकिन मुझे पता लगे कि जनाब वहाँ पर चोरी, डकैती, राहज़नी, इस तरह के मामलात हैं, तो मुझे सिक्योरिटी अगर वहाँ पे नहीं मिलेगी तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डूबेगी नहीं? और आप औने पौने बेच रहे होंगे। इस वक्त वहाँ प्रॉपर्टी की कीमत गिरती चली जा रही है, उनको मईशत के सहारा के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है, मेरी नहीं है। ऐसे ही है? मैं तो शुरू के दिनों में कहता था कि मैं आपसे दो चीज़ें अभी भी आपको कहता हूँ, आप भूल जाएं 28 फरवरी से पहले वाली आपने हमस, बिल्कुल इस पर टॉल ईरान ले या अमेरिका ले देंगे, अब टॉल ही। आप सूरत, अच्छा 28 फरवरी से पहले आप यही कह रहे थे कि अमेरिका यहाँ से जगह टोल प्लाजा बनाना चाहता है, वो अब वही जहाज गुजरेगा जो देगा। ईरान ने उस चीज़ को गलत, 40 दिन की जंग। अब ये गए हैं कि अगर ये जंग लंबी होती है तो हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं आएगा। दिलचस्प बात आपको दोबारा बताऊँ, यहाँ पे दोनों सुपर पावर्स फिर क्लैश करने लगी है। अच्छा, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में की स्टोरी के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हमें युआन में करने दे। इसका ना एक और एंगल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये सिर्फ तिजारत नहीं है, तेल नहीं है, ये अमेरिका की बालादस्ती खलीजी ममालिक में ख़त्म होने का सिग्नल है। इसकी वजह यह है कि अगर वो अमेरिका से ये बात कह रहे हैं तो किसी वक्त में वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ये बात कर जाएंगे, यानी कर गुजरेंगे। और उसके बाद आपको जो अमेरिकी अड्डे नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको चाइनीज़ अड्डे भी नज़र आएंगे। नज़र आ गया सबको, पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात को, कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका ना सिर्फ उनकी हिफाजत नहीं कर सका, बल्कि अपने बगल बच्चे इसराइल की हिफाजत नहीं कर सका। और वहाँ पे इसराइल के अंदर हज़ारों बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं। ये स्टोरी बाद में आप करनी होगी तो कर लीजिएगा। वो भी एक स्टोरी है कि इसराइल की मईशत कहाँ जाएगी, उनका बड़ा तबाह इसराइल की मईशत कहाँ जाएगी। लेकिन इस वक्त ज़ेर बहस जो है हम दोनों के दरमियान, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है। और मुत्तहिदा अरब अमारात अब दोबारा वो अमारात नहीं रहेगी। वो पाम बीचेस जो हैं, वो जजीरे जो हैं, इनकी अपनी आबादी कुछ लाख पे है और 90 लाख के करीब वहाँ पर गैर मुल्की रहते थे।
ये सारे खौफ का शिकार हुए हैं। इसमें बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तानियों का भी होगा, मैं ये भी समझता हूँ। हाँ जी, पाकिस्तान मैं जो बड़ी आपसे कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट लोग बहुत कहते थे, एक कंपनी के बंदे ने मुझे ये कहा भी, तो वहाँ इतनी बड़ी देग है। देखें जब खौफ आता है ना, खौफ, वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किन की थी? यहूदी कंपनीज की। ये जो 600 यहूदी वहाँ से भागे थे जहाज़ बुक करा के, ये अपनी कंपनीज भी साथ, वो इजराइल में भी नहीं ठहरेंगे। इसराइल ने भी पाबंदी लगाई थी, यूरोप अमेरिका की तरफ भाग जाएंगे। वो चले जाएंगे। आपको मैंने बताया था जजीरे ख़रीदना चाह रहे हैं, वो जजीरे ख़रीदेंगे, वो वहाँ चले। देखें पैसा जो है वो शिफ्ट करेगा, और पैसा शिफ्ट करते हुए आपकी बंदरगाहें भी आबाद होंगी। यानी हमारी पोर्ट कासम है, कराची पोर्ट है, यहाँ ग्वादर पोर्ट है, ये भी आबाद होंगी इसी से इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बर्बाद हो जाएं और ये नहीं होगा, लेकिन इनकी वो पहले वाली हैसियत जो है वो दोबारा नहीं आएगी। इस खत्ते के अंदर ये ठाठैया जो है ये अब लगा रहना है। अब चाइना के भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी जो है, इसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका को बता दिया है कि चाइना से हम युआन में करना चाह रहे हैं ट्रेड, तो फिर ईरान भी इसके दरमियान में नहीं आएगा। यानी ईरान तो उस ट्रेड में दरमियान में आएगा जो कि अमेरिका के साथ या पेट्रो डॉलर में कर रहे होंगे। जब उसको पता होगा कि चीन के साथ कर रहे हैं और चाइना के साथ हो रही है, तो बिल्कुल उसको तो इसमें फ़ायदा है, सेफ वे भी देगा, सही वे देगा। अब ये जीसीसी को अगर समझ आनी शुरू हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में चीन जो है उसकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है, ना सिर्फ मईशत में, तजारत में, बल्कि अस्करी तौर पर भी। और ये ख़त्ता जो है अब मेक शिफ्ट करने जा रहा है। वो जो वर्ल्ड ऑर्डर की, कल भी एक भाई ने मेरे साथ बात की, उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरी अपनी थ्योरीज होती हैं, मैं अब सोचता ज़्यादा हूँ। हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना लिखेगा, एक हमने वीलॉग भी किया। हाँ, ये वीलॉग किया था ना कि चाइना लिखेगा, और उसमें मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है कि चाइना वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने अभी तक मौका नहीं दिया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का। बाकी सब ने बना लिया, चाहे वो यूनानी थे, चाहे वो मुस्लिम्स थे, चाहे वो मंगोलियंस थे, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे वो रशियंस हैं, सब ने अपना अपना वर्ल्ड ऑर्डर लिखा। अगर किसी कौम ने नहीं लिखा है तो वो चाइनीज़ हैं। तो अब चाइनीज़ जो हैं वो क्योंकि अमेरिका को फंसा चुके हैं, कहीं वो वेनेजुएला में फंसा पड़ा है, कहीं वो यहाँ पर, अमेरिका ख़ुद भी अपनी पॉलिसीज़ के तहत कहीं क्यूबा में फंसेगा, कहीं ये नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में जाकर अपने वो बबलू भाई के सामने आके फंस जाएगा। तो ये फंसता चला जाएगा, चाइना इसका फ़ायदा उठाता चला जाएगा। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी जो है, ये इसकी पूरी अकास है कि चाइना आने वाले दिनों में नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली कि अब खलीज फ़ारस और आबना हुर्मुज़ में पेट्रो डॉलर नहीं, पेट्रो युआन चलेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।